आगे एक भक्त का प्रश्न है कि मेरा मित्र ध्यान में बैठता है और मैं भी ध्यान में बैठना चाहता हूँ, मैं ये ध्यान करना कहाँ से सीखूं? भाई, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ध्यान कहते किसको हैं। मन को एकाग्र करने का नाम ध्यान है। जिस भी कार्य को हम करते हैं उसमें हम मन को लगाएं। हम विद्या अध्ययन करते हैं तो अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में हम अपने मन को लगाएं। अगर हम लिख रहे हैं तो लिखने में हमको अपने मन को लगाएं। अगर हम पोंछा लगा रहे हैं तो पोंछा लगाने में हम अपने मन को लगाएं। अगर हम भोजन बना रहे हैं तो भोजन बनाने में अपने मन को लगाएं। लेकिन यहाँ पर ध्यान का मतलब है परमात्मा का, ईश्वर का ध्यान करना। ईश्वर को प्रकाश रूप बताया है। परम प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। राम भगत चिंतामणि सुंदर, बसहु गरुड़ जाके उर अंदर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है और उसका ध्यान करने से न घी की, न बत्ती की, न दीपक की, किसी की आवश्यकता नहीं है। वो स्वतः प्रकाश है। उस प्रकाश में मन को जोड़ना ध्यान करना है। इसी को वेदों के ऋषि कहते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अ, ओ और मैं, तीनों शब्दों से अ नाभि से पैदा होता है शब्द, ऊ कंठ से और मैं होठ से। इन तीनों वाणियों को उत्पन्न करने वाली ताकत, तीनों लोकों को धारण करने वाली ताकत, सूर्य के सदृश देव सवितुर्वरेण्यं, सूर्य के नाम ही है सवितुर, आदित्य, समस्त दिनकर, दिवाकर, भास्कर, सूरज के वर्ण। धीमहि, मैं तेरा ध्यान करता हूं, तुम मेरी बुद्धि को निर्मल करो, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करो। अर्थात सूर्य के सदृश तेज स्वरूप देव का ध्यान ऋषि ने किया। गीता जी में भी आता है कि भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, मैं जो अपने अंदर प्रकाश देख रहा हूं वो 1000 सूरज के प्रकाश से भी ज़्यादा प्रकाश है। क्योंकि अर्जुन में इतनी ही ज़्यादा एकाग्रता थी कि मुझे चिड़िया की केवल आँख ही दिख रही है, चिड़िया भी नहीं, पेड़ भी नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, केवल आँख दिख रही। तो जब उन्होंने अपने मन को इतना सेंट्रलाइज किया, कंसंट्रेट किया, तो उनको 1000 सूरज के बराबर की रोशनी दिखाई दी। ऐसे ही बाइबल में अभी आता है कि गॉड इज लाइट एंड हिम विद नो डार्कनेस। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है और वहां किसी प्रकार का कोई अंधियारा नहीं। जब हमारी दोनों आंखें एक हो जाएगी, इफ देन आई बी सिंगल द होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ द लाइट, सारा शरीर प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा। तो हमारे शरीर में एक ऐसा पर्टिकुलर बिंदु है जिसे हम गोविंद कहते हैं। गो का मतलब इंद्रियां होती है और बिंदु का मतलब सेंटर होता है, केंद्र। पैर के अंगूठे पर चींटी चढ़े, चींटी ने छुआ नहीं, तुरंत सूचना मिल जाती है और हाथ तुरंत वहीं पर अंगूठे के पास जहाँ चींटी चढ़ी है वहाँ चला जाता है। तो किसने तो सूचना दी, किसने आदेश दिया और स्वयं हाथ वहाँ चला गया। इसलिए इंद्रियों का जो केंद्र बिंदु है उस पर अगर हम ध्यान करेंगे तो जैसे सूरज की किरणों को मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा कंसंट्रेट करते हैं, ऐसे ही हमारे अपने शरीर की ऊर्जा को हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, जो हमें हमारे अंदर में प्रकाश के रूप में हमें उसका दर्शन होता है। इसलिए उस प्रकाश का ध्यान करना ध्यान है कि हम उस प्रकाश का ध्यान कैसे करें। और उसके लिए हमें सद्गुरुदेव महाराज की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो पराफिक्स है, वो इंद्रियातीत है। ऑर्गन्स से उसका ज्ञान नहीं हो सकता, इंट्रोवर्ट होना पड़ेगा। इसलिए मानव धर्म के प्रणेता
और मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज अंतर आत्मा का ध्यान करना सिखाते हैं। आप समिति के महात्मा बाई जी लोगों से संपर्क करके ये ध्यान करने की विधि सीख सकते हो और अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बना सकते हो। धन्यवाद।